आज का जो हमारा टॉपिक है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैन नेटवर्क। ठीक है, तो आइए अब कैन नेटवर्क के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कैन नेटवर्क होता क्या है? सबसे पहली चीज, कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैन इज स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन का मतलब क्या हुआ? कैंपस एरिया नेटवर्क। अब नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, अब ये समझाने की भी जरूरत नहीं कि क्या होता है। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कैंपस में यूज होने वाले नेटवर्क को कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। द नेटवर्क विच इज यूज इन कैंपस दैट इज कॉल्ड कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, जो कैंपस में यूज होता है उसको कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब दूसरा लाइन की ओर आते हैं, जो हमारा सेकंड लाइन है उसकी ओर। ये क्या बोल रहा है? दिस नेटवर्क इज बिगर देन लैन एंड स्मॉलर देन मैन। कहने का मतलब क्या है? यह जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, किससे? तो लैन नेटवर्क से। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से, और छोटा है किससे? तो मैन नेटवर्क से, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे मैन नेटवर्क के बारे में इसके नेक्स्ट वाले वीडियो। ठीक है, अभी फिलहाल लैन नेटवर्क के बारे में हम बता दिए, तो लैन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो लैन नेटवर्क से ये क्या है? बिगर है कैन नेटवर्क, और मैन नेटवर्क से स्मॉलर है कैन नेटवर्क। ठीक है, सो कैन इज स्मॉलर देन मैन एंड बिगर देन लैन। ठीक है, चलिए अब जब भी छोटा और बड़ा का बात हो तो वहां पे आप रेंज को समझिएगा। ठीक है, रेंज को समझना है वहां पे। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। अब क्या क्या चीज का एरिया को कवर करता है? तो किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस को, उसके साथ साथ कोई भी कॉर्पोरेट कैंपस के एरिया को कवर करता है। मतलब कैन क्या है? एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क है जो किसी एरिया में यूज होता है, लेकिन अब कौन से एरिया में यूज होता है ये पता करना जरूरी है। तो वैसा एरिया जहां पे यूनिवर्सिटी कैंपस हो, जहां पे कॉर्पोरेट कैंपस हो, जहां पे बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो, मॉल हो, है ना, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लगता हो, ठीक है, जहां पे स्टूडेंट ज्यादा होता हो, वहां पे यूज करते हैं इसका। ठीक है, कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा वहां पे क्या होता है, सब लोग वहां पे कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट जो कंपनी होता है, कॉर्पोरेट कंपनीज में वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पे काम करने के लिए हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। अब भीड़ क्या चीज का होता है वहां पे क्राउड क्या चीज का होता है? तो वहां पे इंप्लॉय होता है कंपनी का, है ना, बड़े बड़े कंपनी में मतलब 1000 2000 बहुत सारा इंप्लॉय होता है। तो उस इंप्लॉय को अपना इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जिस नेटवर्क का यूज करते हैं, उस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। अब ये एक्सेस क्या चीज से होता है? तो इथरनेट से। अब इथरनेट क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन ये आया। तो इथरनेट वाईफाई की ही तरह होता है। ठीक है, जो क्या करेगा? आपको नेट प्रोवाइड करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या चीज करने के लिए? तो इंटरनेट का यूज करने के लिए। आगे हम समझाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज क्लियर होगा। हम आते हैं अब अपने नेक्स्ट लाइन की ओर। इसमें क्या बोल रहा है? द नेटवर्क रेंज ऑफ अ कैन इज अप टू 5 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या हुआ? इससे पहले जो हम पढ़े थे लैंड नेटवर्क के बारे में, उसमें जो रेंज था 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक था। मतलब 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर तक उसका रेंज था। उसके बाद सिग्नल लॉस्ट होने लगता था। वाईफाई का जब एग्जांपल दिए थे उस समय। इसमें क्या है? इसमें आपका 5 किलोमीटर तक है। इसीलिए तो यहाँ पे बोला गया है कि लैंड नेटवर्क जो होता है उससे बड़ा होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, क्योंकि इसका रेंज ज्यादा है। आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ तो फिर भी आपका इथरनेट का कनेक्शन नहीं टूटेगा। इथरनेट का टूटेगा का मतलब यहाँ पे सिग्नल नहीं आपका कमजोर होगा, वीक होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैन यूज इथरनेट टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट डिवाइस विद इन द कैंपस। अब क्या? तो कैन जो है इथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। कैन मतलब कैंपस एरिया नेटवर्क। अब कैंपस एरिया नेटवर्क जो है इथरनेट टेक्नोलॉजी का यूज करता है कहाँ पे? तो किसी भी कैंपस के अंदर में ही यूज करेगा। ठीक है, कैन जो होगा कैंपस एरिया नेटवर्क से जो कैंपस एरिया नेटवर्क में कोई ना कोई तो डिवाइस होगा जो क्या करेगा? कैंपस एरिया नेटवर्क को जनरेट करेगा, बनाएगा। ठीक है, तो जो डिवाइस जो कैंपस एरिया नेटवर्क को बनाता है वो किसी कैंपस में ही यूज किया जा सकता है। उसका एक अपना रेंज होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इट यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज वाईफाई और वाईमैक्स ओनली। जैसे ये वाईफाई और वाईमैक्स टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है। ठीक है, जैसे आपका इथरनेट भी हो सकता है, इसमें एग्जांपल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई भी आ सकता है, वाईमैक्स आ सकता है। ठीक है, तो कैन जो होता है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ठीक है, इसमें वायर टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसका एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ कैन क्या हो सकता है? तो एडवांटेज क्या होगा कैन का? तो कैन का एडवांटेज है कैन प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा रेट बिटवीन कनेक्टेड डिवाइस।
अब कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है हाई स्पीड ऑफ डेटा रेट देता है। दो कनेक्टेड डिवाइस जब एक साथ कनेक्ट होता है, एक या एक से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइस होता है, तो कैन जो आपका प्रोवाइड करेगा डेटा रेट वो बहुत ज्यादा देगा। नेट का स्पीड यहाँ पे डेटा रेट से मतलब क्या है, नेट स्पीड। तो नेट का जो स्पीड होगा वो बहुत ही ज्यादा होता है, हाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लैन नेटवर्क से बेटर है, लोकल एरिया नेटवर्क से बेटर है, अच्छा है कैन नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक हम क्या समझाए वो आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। कैन को हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क बोलते हैं, बिगर देन लैन होता है, स्मॉलर देन मैन होता है। अब कंप्यूटर नेटवर्क एक तरह का कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो एक ज्योग्राफिकल एरिया में हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी कैंपस में हो सकता है या कॉर्पोरेट कैंपस में हो सकता है। ठीक है, अब नेटवर्क का जो रेंज होता है, जो कैन नेटवर्क का रेंज होता है वो कहां तक होता है, तो 5 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, जो लैन नेटवर्क से ज्यादा है, क्योंकि लैन नेटवर्क में कितना था 1 किलोमीटर टू 1.5 किलोमीटर, लेकिन कैन में कितना है 5 किलोमीटर। ठीक है, उसमें 1.5 है, मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर, और इसमें 5 किलोमीटर है, मतलब इसका जो रेंज है वो ज्यादा है। इसीलिए कैन नेटवर्क क्या है, लैन नेटवर्क से बिगर है। ठीक है, बड़ा है। उसके बाद इथरनेट टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग मतलब वाईफाई वगैरह यूज करते हैं या फिर वाईमैक्स वगैरह यूज करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इसमें। एडवांटेज अब क्या बताएं, एडवांटेज बताएं कि इट प्रोवाइड हाई स्पीड ऑफ डेटा रेट बिटवीन दो कनेक्टेड डिवाइस, मतलब टू कनेक्टेड डिवाइस, दो कनेक्टेड डिवाइस के बीच में ये हाई स्पीड ऑफ डेटा रेट को देता है। दो नहीं हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मोर देन 2 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क तभी ना एस्टैब्लिश होगा जब 1 और मोर देन डिवाइस होगा, तभी तो नेटवर्क एस्टैब्लिश होगा। कोई एक सिंगल डिवाइस नेटवर्क को थोड़ी ना एस्टैब्लिश कर सकता है। समझ में आ रही होगी बात आपको। तो दो या दो से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइस में ये क्या करेगा, आपको जो डेटा रेट है उसका स्पीड ज्यादा देगा। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एडवांटेज को थोड़ा एक और ज्यादा इलेबोरेट करके। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, इट अलाउ टू इजी शेयरिंग रिसोर्स लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, ईटीसी। इसमें आसानी से रिसोर्स को शेयर किया जा सकता है। रिसोर्स का मतलब यहाँ पे आपको डेटा समझना है। ठीक है, इसमें आसानी से रिसोर्स को शेयर किया जा सकता है, जैसे प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, और भी कई सारा चीज हो सकता है। अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। अब नेटवर्क सिक्योरिटी इज मोर सिक्योर देन पैन एंड लैन। कहने का मतलब क्या है, इसका जो नेटवर्क सिक्योरिटी होता है, इसका नेटवर्क का जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो पैन नेटवर्क और लैन नेटवर्क इससे बेटर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा बेटर नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी वाईफाई, इथरनेट और वाईमैक्स का ही यूज होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इट इज कॉस्ट इफेक्टिव नेटवर्क। कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब आपका जितना कॉस्ट लगा है उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। मतलब इस नेटवर्क को अगर आप लगाते हो अपने कैंपस में, तो जितना का कॉस्ट आपको पड़ेगा उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा इस नेटवर्क को लगवाने के बाद। कौन से नेटवर्क को, तो कैन नेटवर्क को। कैन क्या है, तो कैंपस एरिया नेटवर्क। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होता है, तो डिसएडवांटेज क्या, आई होप कि आपको एडवांटेज पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो क्या बोल रहा है, रेंज ऑफ अ कैन इज स्पांस फॉर फ्यू किलोमीटर मनली। स्पांस का मतलब क्या होता है, स्पांस का मतलब होता है फैलना। फैलना यहाँ पे नहीं बोलेंगे, दूर दूर तक फैलाना, ऐसा होगा। ठीक है, तो रेंज जो होता है कैन नेटवर्क में वो स्पांस करता है कुछ किलोमीटर तक। ठीक है, मतलब रेंज जो होता है कैन नेटवर्क में वो कुछ किलोमीटर तक फैलता है। कुछ किलोमीटर मतलब क्या, 5 किलोमीटर। अभी आपको बताएं थोड़ा देर पहले। ठीक है, कि कैन नेटवर्क में क्या होता है, टोटल 5 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है ना। तो ये जो है कितना दूरी तक स्पांस करेगा, 5 किलोमीटर तक। कितना दूरी तक फैलेगा, 5 किलोमीटर तक इसका पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ होगा। ठीक है, अब ये जो इसका सिक्योरिटी होता है वो वल्नरेबल होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट अटैक बाय हैकर्स। अब वल्नरेबल सिक्योरिटी होता है, मैनेजमेंट अटैक बाय हैकर्स। कहने का मतलब इसका सिक्योरिटी बहुत कमजोर होता है। ठीक है, वल्नरेबल सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही असुरक्षित होता है, किसी भी हैकर के द्वारा इस पर अटैक किया जा सकता है। ठीक है, साइबर फोरेंसिक अगर सिखा देंगे तो आपको भी आ जाएगा अटैक करना। क्या इसमें यूज होता है, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट यूज करता है कैंपस नेटवर्क में, उसके साथ साथ ये आपका वाईमैक्स या वाईफाई यूज करेगा। अब उसको अटैकिंग कैसे करना है वो आपको पाइथन सिखाएंगे, और उसके बाद जब लिनक्स सिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे अटैकिंग करना है, कैसे डिफेंस करना है। अब ऐसा नहीं कि आप अटैकिंग करते हो तो आपको नहीं पकड़ पाता है, पकड़ लेगा वहां से। अगर आपसे ज्यादा कोई एक्सपर्ट होगा तो वो आपको पकड़ लेगा कि मेरे वाईफाई, मेरे वाईमैक्स के ऊपर कोई अटैक कर रहा है। ठीक है, तो उससे कैसे बचना है कि आप उस पर अटैक भी करो, उसको पता भी ना चले। ठीक है, तो वो चीज आपका होगा पूरा का पूरा साइबर इन फॉरेंसिक में। ठीक है, वहां पे जब बताएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, वो सब पेनिट्रेशन टेस्ट में क्लियर हो जाएगा, बग हंटिंग वगैरह सब कैसे करती। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसका डिसएडवांटेज, कैन नेटवर्क यूज एडिशनल हार्डवेयर टू मेक लार्ज नेटवर्क। अब कैन जो है क्या करता है, एडिशनल हार्डवेयर को यूज करता है बहुत बड़े नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए। अब ये डिसएडवांटेज लैन नेटवर्क में भी है।
लोकल एरिया नेटवर्क में भी है, वो भी एडिशनल हार्डवेयर का यूज करता है बहुत बड़े नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए। और कैन भी बहुत बड़े नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए एडिशनल हार्डवेयर का यूज करता है। कैन का मतलब क्या हुआ? कैंपस एरिया नेटवर्क। अब इट रिक्वायर्ड अपडेट मालवेयर एंड वायरस, इसमें हमेशा मालवेयर और वायरस को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ एरर आते रहेगा इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू कि कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है। अब यहाँ पे कैन नेटवर्क के डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले एक इंटरनेट है पूरा का पूरा, ठीक है, ये इंटरनेट है। और ये इंटरनेट आपका जुड़ा है क्या चीज से? ये इंटरनेट आपका जुड़ा है ये कॉर्पोरेट ऑफिस से, ठीक है। उसके बाद ये होम से यानी कि घर से, कोई भी घर से जुड़ा हुआ है, इसका एक अपना एरिया है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस का एक अपना एरिया है, ठीक है। मान लीजिए कि ये पूरा एरिया कॉर्पोरेट ऑफिस का है, ठीक है। ये होटल से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो सिटी में कई सारा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के भी एरिया में जुड़ा हुआ है, मतलब उस बिल्डिंग का अपना अपना एरिया है, वहां से जुड़ा हुआ ये इंटरनेट, ठीक है। तो ये कॉर्पोरेट का जो भी एरिया होगा, ठीक है, उसके अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस में इथरनेट का कनेक्शन लगा होगा। मतलब इस बिल्डिंग के अंदर अगर इस कॉर्पोरेट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर, ठीक है, अपना इस पूरे के पूरे ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस इसके अंदर, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर एक इथरनेट का कनेक्शन लगा होगा, नहीं तो वाईफाई वाईमैक्स लगा होगा। किसके लिए? ताकि उसमें जो एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, उसके कैंपस में उसका नेटवर्क को यूज कर सके। जैसे कोई भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में राउटर का यूज करता है ना, वैसे ही है, ठीक है। बस कैंपस में इंटरनेट को लगाते हैं हम लोग कैसे को यूज करने के लिए, ताकि वहां का एम्प्लॉय सिर्फ क्या कर सके, क्योंकि वहां का एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय को ही ऑथराइजेशन है, क्या वहीं का एम्प्लॉय ऑथोराइज्ड है कि क्योंकि उसका पासवर्ड सिर्फ उसी को पता है। तो वहां का जो 5 किलोमीटर के अंदर का पूरा रेडियस है, उसमें पूरा का पूरा ये क्या आएगा, ये पूरा का पूरा नेटवर्क फैला हुआ होगा इस कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर। तो पूरा का पूरा 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो वहां का एम्प्लॉय होगा, वो क्या करेगा, उस नेटवर्क का यूज कर सकता है, उस नेट का यूज कर सकता है, इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। समझ में आ रही होगी बात हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही होम में भी वही होगा, ठीक है। सिटी बिल्डिंग अपना अपना यहाँ पे सबका बिल्डिंग दिया हुआ है, इस सिटी के अंदर हर बिल्डिंग का अपना अपना एरिया होगा, वहां पे होगा। होटल्स में भी वही चीज होगा, ठीक है, इसका एक अपना एरिया होगा। समझ में आ रही होगी बात हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इथर ये सब के सब किससे जुड़ा होगा? एक इंटरनेट से जुड़ा होगा, जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा इस इंटरनेट को, और इंटरनेट प्रोवाइड करेगा इस एम्प्लॉय को। अब कोई अनऑथोराइज पर्सन आएगा और इंटरनेट को हैक कर लेगा, ठीक है, तो वहां से फिर वो क्या कर सकता है, 5 किलोमीटर के रेंज के अंदर वो भी नेट को यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको हम दिखाते हैं कि इंटरनेट क्या होता है, कहाँ पे आपको मिल जाएगा अपने सिस्टम के अंदर, वो दिखा देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इसको साइड करते हैं। अब सबसे पहले आपको इंटरनेट हम दिखा देते हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ से कट करते हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस सिंपल यहाँ पे आना है, ठीक है, सेटिंग में जाना है ना। आप वैसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कमांड के थ्रू भी सेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट में आइएगा तो आपको दिखने लगेगा इंटरनेट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑथोराइजेशन आईपी डीएनएस सेटिंग, ठीक है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। इंटरनेट के नीचे जो लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। तो जो ऑथोराइज पर्सन है वो यहाँ पे क्या करेगा, इस नेट से जुड़ सकता है। यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो इलीगल तरीका से इसको क्या करके, इसको हैक कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, ये इलीगल होगा, तो इसके लिए डायरेक्ट आपको बता भी नहीं सकते हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज हम बताएंगे एजुकेशनल पर्पज से, जब बताएंगे पेनिट्रेशन टेस्ट की ये नेटवर्क को कैसे हैक करना है, या फिर ऐसा कुछ पेनिट्रेशन टेस्ट बताएंगे, और भी बहुत सारा चीज है, साइबर एंड फोरेंसिक बताएंगे, तब जाके क्लियर हो जाएगा। तो वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, ठीक है, थ्योरी पढ़ते रहिए। अभी हम जितना जैसे जैसे कर रहे हैं, वैसे वैसे जैसे जैसे बोल रहे हैं, वैसे वैसे आप सिर्फ करते जाइए बस, और कुछ मत कीजिए, ठीक है। अपने आप 2 से 3 साल के अंदर बना देंगे, ठीक है। बढ़िया हैकर। वाईफाई हैक करना तो सब लोग जानता है, जैसे वाईफाई हैक सब लोग नहीं जानता, लगभग आदमी जानता है, ठीक है। तो वाईफाई जैसे हैक होता है, वैसे ही इथरनेट भी वही चीज है, बस ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, कैंपस में यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाईफाई जो है हैकर विजार्ड अपने मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं इसमें, है ना, किसी का हैक नहीं किए हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा, पब्लिक नेटवर्क दिख रहा होगा, पब्लिक नेटवर्क है, मेरा खुद का है, ठीक है, वो ये नहीं है, अलग से कहीं अनऑथराइज तरीका से नहीं लिए। तो समझ में आ रही होगी बात हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसको कट करते हैं। तो आप चाहे तो कोई भी चीज यूज कर सकते हो, नेट को कनेक्टिविटी, नेट का जो कनेक्शन है उसको बनाने के लिए, या तो वाईफाई वाईमैक्स, अदरवाइज इथरनेट, कोई भी यूज कर सकते हो।